नमस्कार दोस्तों, मैं आपका द मॉन्क ऑफ अयोध्या। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की स्पिरिचुअल सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने कर्म को समझा और अहंकार को समझा और उसके साथ साथ हमने आसक्ति को समझा। और आज के इस खास एपिसोड में हम समझेंगे अध्यात्म की एक पावर को। अधिकतर हमने कमियों को समझा अब तक, अब हम बढ़ते हैं एक पावर की तरफ जिसको बोलते हैं धैर्य। धैर्य यानी कि हिंदी में अगर आपको आम भाषा में समझाऊँ तो कहा जाता है कि वक्त को वक्त दीजिए, वक्त एक दिन ज़रूर सब कुछ बदल देगा। और इसे अगर संस्कृत में मैं कहूँगा तो कहते हैं धैर्यम सर्वस्य साधनम। धैर्य हर चीज़ का साधन है। अगर आप किसी भी चीज़ को करना चाहते हैं तो आपके अंदर धैर्य रहना अत्यंत आवश्यक है। धैर्य वो नहीं होता है कि आप एक बिस्तर पर बैठकर ये सोचते रहें कि मेरा ये काम हो जाएगा, मेरा ये काम हो जाएगा, मेरा ये काम हो जाएगा। धैर्य वो होता है जब आप अपने कार्य को निरंतर करते रहते हैं और इसमें प्रयासरत रहते हैं कि मैं अपने कार्य को करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने प्रतिफल, जो उसके प्रतिफल मिलना है उसके लिए मैं निश्चिंत रहूं कि ईश्वर मुझे ज़रूर देंगे, जो मेरे लायक उचित बना होगा वो ज़रूर देंगे। धैर्य के बारे में मैं जितना बात करूं उतना ही कम है। धैर्य किसी भी साधना की नींव है। यदि आप धैर्यवान हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को बड़ी आसानी से पा सकते हैं, लेकिन उस लक्ष्य के प्रति निरंतर अपने कार्य को करते रहें और अपने आप में धैर्य बनाए रहें। ईश्वर पे भरोसा रखें कि यह कार्य मेरा अवश्य होगा। यदि आप इस तरीके के किसी भाव को रखते हुए किसी भी कर्म को कर रहे हैं तो उसका प्रतिफल आपको एक न एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज के एपिसोड में हम समझते हैं धैर्य को। धैर्य क्या होता है, बात मैंने आपको अब तक के बातचीत से समझा दी है, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ कि हमारा धैर्य टूटता कब है। आजकल हम इस ज़माने में जी रहे हैं जहाँ ChatGPT और बहुत सारे AI प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जहाँ हम पहले एक YouTube वीडियो का थंबनेल हमें बनाना होता था तो हम क्या करते थे कि उस YouTube वीडियो के थंबनेल को बनाने के लिए घंटों 2-2.5 घंटे मेहनत करते थे, तब जाके हमारा YouTube वीडियो का थंबनेल बन पाता था। और आज वही काम AI से मिनट में हो जा रहा है। यानी कि बहुत से काम हमारे कम हो गए हैं। बहुत इंस्टेंट चीज़ें इंस्टेंट होने लगी हैं। लोग इंस्टेंट रिप्लाई करने लगे हैं, इंस्टेंट जवाब देने लगे हैं। जबकि पहले लोग किसी से कोई सवाल पूछता था कि ये ऐसा कैसा है, तो व्यक्ति उसका मनन करता था, फिर जवाब देता था, उसका भाव समझता था कि गुस्से में बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। आजकल इंस्टेंट रिप्लाई करके बहुत से लोग रिश्तों में भी बहुत चीज़ें खो रहे हैं। तो ये इंस्टेंट के ज़माने में यदि आप अपनी सफलता को इंस्टेंट चाहते हैं तो आप धैर्यवान नहीं हैं। सफलता के लिए धैर्यवान बनना ही पड़ता है और अध्यात्म का मार्ग चुनना ही पड़ता है। तो ये है अधैर्य होने का एक कारण कि लोग सब कुछ इंस्टेंट चाहते हैं। धैर्य से भय का एक बड़ा पुराना संबंध है। जहाँ धैर्य नहीं होता है वहाँ भय होता है और वो कहता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा तो क्या होगा, अगर मैं ये कर ले गया तो क्या होगा। इसका मतलब है कि धैर्यवान होना अत्यंत आवश्यक है। जब हमें शांति आ जाती है कि मेरा लक्ष्य एक दिन मुझे ज़रूर मिल जाएगा, धैर्य से ये लाभ मिलता है आपको। यदि आपके अंदर ये गुण नहीं है कि आप किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य नहीं रख पाते हैं तो आपके लिए एक सुझाव है कि धैर्य का अभ्यास करें। धीरे धीरे आपको इसको अपने जीवन में उतारें, आप धैर्यवान हो जाएंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए धीरे धीरे उसको निरंतर समय देते रहें। समय का सम्मान करना सीखें, यानी कि इसको निरर्थक ना व्यर्थ करें कि आप फ़ोन चलाते रहें, रील स्लाइड करते रहें, एक्सप्लोर करते रहें। इन चीज़ों को ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने काम को दें और उसके साथ धैर्यवान बने रहें। अपने जब भी आपको लगे कि मैं टूट रहा हूँ या मैं अंदर से कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को मेडिटेशन मुद्रा में बैठ जाएं और 2-4-10 मिनट ध्यान करें। ज़रूर से आपको आपके जीवन में मैजिकल परिवर्तन दिखाई देंगे। जब आपका धैर्य टूटे तो बैठकर ध्यान करें, मेडिटेशन करें। और धैर्यवान रहने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप धैर्यवान रहते हुए अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, अपने चीज़ों को समझ सकते हैं। आप अपने धैर्य का लक्ष्य के प्रति एक हिसाब से स्पष्ट हो जाते हैं कि नहीं ये मुझे मिल ही जाएगा। धीरे धीरे धैर्य एक भरोसे में परिवर्तित हो जाता है और ये फिर धीरे धीरे स्वाभिमान नहीं कह सकते हैं, आपको अंदर से दृढ़ निश्चय बनाता है कि आप इस कार्य को कर लेंगे। इसलिए धैर्यवान होना आपके लिए जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के विषय में हमने बात किया धैर्य पे। अब हम कल बात करेंगे किसी नए सब्जेक्ट पे और हो सकता है कल से ब्लॉग में कुछ चेंजेस आएँ। मैं शायद आपको एक स्पिरिचुअल लाइफ दिखाना स्टार्ट करूं कि लोग स्पिरिचुअलिटी से रहते कैसे हैं, यानी कि आध्यात्मिक लाइफ होती कैसे, आध्यात्मिक व्यक्ति को किस तरीके से सोता है, किस तरीके से उठता है, किस तरीके से बैठता है, उसका धैर्य कहाँ कहाँ प्रदर्शित होता है। इन सारी चीज़ों को मैं रिप्रेजेंट करूँगा कल से ब्लॉग में, हो सकता है। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। इस समय मैं काम कर रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें मॉडिफाई करता हूँ, धीरे धीरे आपकी क्वालिटीज़ भी इनहेंस कर रहा हूँ। आप मेरी वीडियोज़ में इंप्रूवमेंट पर डे कुछ ना कुछ पाएंगे। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। आजकल समय भी कम दे रहा हूँ, स्वास्थ्य गड़बड़ है। अभी मंगलवार को मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, मेरे पैर में चोट वगैरह कुछ लगी हैं, तो फिर भी मैं अपने काम को कार्य दे रहा हूँ। मन कभी कभी बीच में स्थितियाँ ऐसी थी कि मैं पोस्ट नहीं कर सकता था, फिर भी मैंने वीडियोज़ पोस्ट किए और इस चीज़ को मैंने अपने कर्मयोग को साधा, यानी कि कर्मयोगी बना रहा कि मैं कर्म करूँगा तो करूँगा चाहे जिस परिस्थिति में रहूँ, और मैं उस पर वचन प्रतिबद्ध हूँ और मैं अपने कार्य को कर रहा हूँ। हमारे साथ एक नए मेहमान आज आपको स्टूडियो में दिख रहे होंगे। श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण हमारे साथ आ रहे हैं और इस यात्रा को हमें कल से ज्वाइन करेंगे। तो मिलते हैं एक नए अंदाज में कल, तब तक के लिए देखते रहिए द मॉन्क ऑफ अयोध्या।